वो मंदिर भी जाते हैं, मजार पर भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं और चर्च में भी जाते हैं। गौतम साहब को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे शख्स को प्रभारी बनाना, जरा वो बताइए। आम आदमी पार्टी से खटपट होने के बाद कांग्रेस में आते हैं। अनुसूचित जाति जो विभाग है उनका फ्रंटल संगठन कांग्रेस का है, उसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्या कांग्रेस की विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी बदली हुई संदेश हम देख सकते हैं? अगर हम पुराना अपना वोट बैंक वापस ले आते हैं तभी उत्तर प्रदेश से हमारा वनवास खत्म होगा। एक होटल और कभी कभार पार्टी कार्यालय, इतने उनकी सीमितता थी, क्या ये बात सच है? अविनाश पांडे को भेजा गया था, वो सिर्फ पार्टी कार्यालय में गुटबाजी बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष के रास्ते में रोड़े डालने का प्रयास किया। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी कोई मंशा नहीं नजर आती। इतना जरूर है कि जो सह प्रभारी हैं वो बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस शख्स ने मायावती के दर पर कांग्रेस का संदेश ले गया, क्या वो शख्स अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सारी रणनीति बनाएगा? जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा था कि वो खुद ही चले गए मायावती के दरवाजे पर, अब उन्हें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। नमस्कार, अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान जी, कांग्रेस आप कवर करते हैं। कल कांग्रेस में बड़े दिनों बाद संगठन के तौर पर एक बड़ी खबर आई, गौतम साहब को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वही गौतम साहब हैं, क्योंकि लोगों ने जब पता करना शुरू किया कि कौन है, और आपने भी अपनी खबर में लिखा कि वही गौतम साहब हैं जो सांसद तनुज पुनिया और वो जो कुछ नेता मायावती के दरवाजे पर उनका हालचाल पूछने चले गए थे, उनमें से एक हैं। और तब कहा गया था कि इन्होंने पार्टी की अनुमति के बिना ये काम किया था। ऐसे शख्स को प्रभारी बनाना क्या समीकरण है? और उससे पहले कौन है ये गौतम साहब, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या परिचय है, जरा वो बताइए। राजेंद्र पाल गौतम जी बेसिकली कैडर के व्यक्ति हैं। दलित और अम्बेडकराइट्स सोच की मानी जाती है और उन्होंने मेरठ से निकल करके, मेरठ में के बगल का, तो चूंकि उनका गांव बागपत में जिले में आ गया है, उन्होंने शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनकी जो मुझे पता चला कि मेरठ में करने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए। और दिल्ली में जो अम्बेडकर वादियों का एक मूवमेंट था, चाहे वो जेएनयू के अंदर रहा हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हो या अन्य कॉलेजों में रहा हो, तो एक जो दलित विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा, जो दलित समाज के लोग हों या दूसरे भी समाज के लोग जो अंबेडकर विचारधारा में आस्था रखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उनको ले करके राजेंद्र पाल गौतम एक लंबी मुहिम चलाते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपने खेमे में किया और आम आदमी पार्टी में वो मंत्री भी रहे लंबे समय तक। फिर आम आदमी पार्टी से खटपट होने के बाद कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस ने उनको वही जिम्मेदारी दी। अनुसूचित जाति जो विभाग है उनका फ्रंटल संगठन कांग्रेस का है, उसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये घोषणा हुई, शुक्रवार को, कल मतलब घोषणा हुई है, बृहस्पतिवार को वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे और यहाँ भागीदारी सम्मेलन हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और अगले दिन यहाँ से लौट करके जैसे ही वो दिल्ली पहुँचते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की घोषणा की जाती है। एक चीज, अविनाश पांडे इससे पहले प्रभारी थे, अब राजेंद्र पाल गौतम प्रभारी बने हैं। दो तरीके से परिवर्तन दिख रहा है कि अविनाश पांडे के कार्यकलाप के आधार पर क्या ये परिवर्तन हुआ है, वो आप बताइएगा। और दूसरा, ये माना जा रहा है कि अब तक जो उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि अगड़ों में खास तौर पर ब्राह्मणों को हर राजनीतिक पार्टी टारगेट करने की कोशिश कर रही थी, अविनाश पांडे उसमें मुफीद चेहरा थे। क्या कांग्रेस की विधानसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी बदली हुई संदेश हम देख सकते हैं? देखिए, कांग्रेस बदली हुई परिस्थितियों में नहीं, कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा। राहुल गांधी जी के आप बयान देखिए, चाहे वो लोकसभा में बोलते हो या लोकसभा के बाहर सड़क पर बोलते हैं, उनका पूरा फोकस जो है ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी पे रहा है। क्योंकि कांग्रेस की ये रणनीति है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो मेरी बातचीत हुई, उसमें उन लोगों का साफ कहना है कि अगर हम पुराना अपना वोट बैंक वापस ले आते हैं तभी उत्तर प्रदेश से हमारा वनवास खत्म होगा। और जहां तक संगठन की बात थी, 2023 के दिसंबर में अविनाश पांडे यहाँ आए थे। और खास बात यह है कि अगर हम विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्षी जो दल हैं उसमें अजय राय इकलौते चेहरे हैं जो विपक्ष की जो वास्तविक भूमिका होती है, जो जनता से जुड़ाव की बात होती है, अजय राय करते हुए दिखते हैं। लेकिन जो बीच की कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने की जो परिस्थितियां थी, अविनाश पांडे ने यहाँ उत्तर प्रदेश में इस कदर गुटबाजी बढ़ाई, इस कदर
यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष के रास्ते में रोड़े डालने का प्रयास किया, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो रणनीति थी वो पूरा नहीं हो पाई। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अजय राय ने भी शीर्ष नेतृत्व को यहाँ के हालात से वाकिफ कराया, क्योंकि राहुल गांधी का जो ध्येय है कि दलित वोट बैंक को जोड़ना है, उसी के तहत यहाँ फिर नए प्रभारी के रूप में राजेंद्र पाल गौतम को यहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक छोटी सी बात, सोशल मीडिया पर एक चर्चा जो चल रही थी, कल मैंने देखा कई कांग्रेसी नेता या कांग्रेस को समझने वाले लोग लिख रहे थे कि पूर्व प्रभारी, इशारा अविनाश पांडे की ओर था, एक होटल और कभी कभार पार्टी कार्यालय, इतने उनकी सीमितता थी। क्या ये बात सच है? और एकदम 100% सत्य है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, आप कांग्रेस की स्थितियों पूरे पिछले 20 साल के इतिहास को आप देखें तो पहला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को ऐसा मिला है कि जो निरंतर मैदान में रहने वाला व्यक्ति है, वो अजय राय। अजय राय बनारस में हो, लखनऊ में हो, बरेली में हो, उनके लिए ये मायने नहीं रखता, बुंदेलखंड के सारे जिलों का दौरा करते हैं, लेकिन उन दौरों में जब संगठन की बात होती है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन बना के दिया है उसको राष्ट्रीय कमेटी से अप्रूव्ड कराना। हाँ। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदेश अध्यक्ष है जितने बीएलओ की डेथ हुई हर परिवार में, हर घर पर पहुंचा है। तो अजय राय निरंतर विपक्ष की भूमिका में भाग दौड़ करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन वो इंजन की भूमिका में है। उनके डिब्बे को प्रभारी काट करके रखने का लगातार प्रयास किए, जिसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। और इस नुकसान के बारे में जैसे ही शीर्ष नेतृत्व को जैसे पता चला कि प्रदेश प्रभारी के तौर पर जिस उम्मीद के साथ अविनाश पांडे को भेजा गया था, वो सिर्फ पार्टी कार्यालय में गुटबाजी बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनको वापस बुला लिया गया और राजेंद्र पाल को जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव। एक बात और चंद्रमान जी, जो लोग कयास लगा रहे हैं वो ये कि अजय राय खुद उस अगड़े वर्ग से आते हैं, अविनाश पांडे भी उस वर्ग से आते हैं। क्या बहुत सीधा सवाल पूछूं तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने वाला है? नहीं, अभी फिलहाल जो जानकारी है उसमें प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी कोई मंशा नहीं नजर आती। इतना जरूर है कि जो सह प्रभारी हैं वो बदले जाएंगे, क्योंकि अजय राय की एक अलग तरह की इमेज है, अलग तरह की उनकी हर वर्ग में पकड़ है। इस वजह से अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी वो अजय राय के ही नेतृत्व में लड़ेगी। एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल ये, जैसे आपने कहा कि पिछड़ा चेहरा उसमें हमको दिखाई दे रहा है, या अनुसूचित जाति से राजेंद्र पाल गौतम को लाया गया वो हमको दिखाई दे रहा है। माइनॉरिटी की बात, एक कयास ये लग रहा है सहारनपुर सांसद की अगर मैं बात करूं, इमरान मसूद, क्या ऐसे चेहरों को बॉडी में लाकर किसी तरीके से माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को कांग्रेस बढ़ाएगी? माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पहले से है। जो अल्पसंख्यक विभाग है इनका, उसका जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, पहली बार पूर्व विधायक कानपुर के सोहेल अंसारी को बनाया गया, वो माइनॉरिटी के बीच लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भी माइनॉरिटी के लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं। वो मंदिर भी जाते हैं, मजार पर भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं और चर्च में भी जाते हैं। तो जो अजय राय की रणनीति है, सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण से वो लगातार काम कर रहे हैं। उसमें किसी तरह का कोई संदेह फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आप कोई और चेहरे जो आप देख रहे हैं जो बदलेंगे या जो आ सकते हैं, जिनकी भूमिका फिलहाल विधायक की, सांसदों की या बाहर हो? चूंकि अभिलाषा हर जगह होती है और पार्टी के अंदर भी जो लोग हैं, एक दो लोग हिलोरे मार रहे हैं, वो भी चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो वरिष्ठ नेताओं से जो मेरी बातचीत है, जो जहां तक मैं समझ पाया हूं, चूंकि अजय राय से अच्छा, मतलब सियासी तौर पर अजय राय जैसा व्यक्तित्व की तुलना में अभी फिलहाल कोई पार्टी में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, अब पार्टी को कोई और चेहरा दिखता है, नहीं दिखता है, या ये नई जोड़ी कांग्रेस की जिसमें राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय शामिल हैं, क्या ये कांग्रेस के संगठन पर वो बदलाव ला पाते हैं जिसकी उम्मीद खुद कांग्रेस कर रहा है? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी को जो ले आया गया है, उसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। और उसके पीछे ये रणनीति बनाई गई है, क्योंकि बसपा जिस तरह से शांत स्वभाव में है, राजनीतिक तौर पर मैं आपसे साफ पूछ लेता हूँ, आपने अच्छा छेड़ा कि राजेंद्र पाल गौतम गए थे मायावती के हालचाल पूछने, क्या बसपा और कांग्रेस का कोई जोड़, कोई गठबंधन, अब वो प्रयास ज्यादा तेज होगा क्योंकि प्रभारी वो व्यक्ति बन गया जो उस बातचीत को लेकर गया था? देखिए, गठबंधन, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन है ही, लेकिन बसपा के साथ गठबंधन होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर के नेता हैं, जो सुसुप्ता अवस्था में हैं, या ये जो बसपा में अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इन सारे
अम्बेडकराइट्स जो नेता हैं या पूर्व मंत्री हैं, ये सारे लोगों को राजेंद्र पाल गौतम जोड़ने की रणनीति पर ही काम करेंगे। मूल रूप से उनको यही काम दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित वर्ग के नेता हैं उनको जोड़िए, या दूसरी बिरादरी के नेता हैं जो सुसुप्ता अवस्था में हैं उनको जगाने का काम कीजिए। इन्हीं सारी रणनीति के तहत राजेंद्र पाल गौतम को यहाँ भेजा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी। बसपा के साथ गठबंधन होगा कि नहीं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा या नहीं, और ये जो नई जोड़ी है या ये जो नया बदलाव है ये कांग्रेस के संगठन में कितना असर डाल पाएगी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा वक्त के साथ समझ आएंगी। लेकिन उनके पीछे के कारण क्या थे, क्या रणनीति थी, चंद्रभान जी ने हमको ये बताया। बहुत दिनों बाद कांग्रेस में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक बदलाव देखने को मिला। हमें लगा कि उसके तमाम एंगलों पर बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य खासतौर पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आपको अपनी जमीन पर कैसा दिखाई दे रहा है? हमें कमेंट करके लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। हमारे तमाम दर्शकों का इस पूरी चर्चा को देखने के लिए और चंद्रभान जी इतने विस्तार से बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।